महाशिवरात्रि के दिन बेल पत्रिका, यह एक छोटा सा गुप्त उपाय बिना किसी को बताए चुपचाप कर लेना। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे आपके जीवन में। कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, देखिए जिस उपाय की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, ये उपाय न तो आपको किसी शास्त्र में मिलेगा और न ही किसी पुराण में मिलेगा, क्योंकि ये उपाय इतना गुप्त, इतना दिव्य एवं इतना चमत्कारी है कि प्राचीन काल में केवल कुछ विशेष ज्ञानियों एवं शिष्य मुनियों को ही पता था। और यदि आज यह गुप्त उपाय आपके कानों तक पहुंच रहा है तो यकीन मानिए साक्षात भगवान शिव ने आपको चुना है। इस उपाय को सुनने के लिए देखिए, यह उपाय आपको मैं नहीं बता रहा हूं, ये उपाय साक्षात भगवान शिव आपको बता रहे हैं। इसीलिए आज इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि शिवरात्रि पर पूरे 52 वर्षों के बाद एक महासयोग बन रहा है। और इस महासयोग के दौरान यदि किसी भी भक्त ने यह छोटा सा उपाय कर लिया तो आपके जीवन के हर एक दुख, हर एक कष्ट और हर एक तकलीफ दूर होगी। जी हां, देखिए ये उपाय उन लोगों के लिए भी कारगर साबित होगा जो लोग ग्रह दोष से पीड़ित हैं, जिन लोगों को पितृ दोष लगा हुआ है और इन दो दोषों के कारण मनुष्य की कभी भी तरक्की नहीं होती है, उसका जीवन थम जाता है, उसका जीवन रुक जाता है। तो यदि आज आपने इस उपाय को सुन लिया और महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो आप साक्षात भगवान शिव का चमत्कार अपनी आंखों से देखोगे। जी हां, देखिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ विशेष बातें बता देता हूं कि इस उपाय से संबंधित नियम, इस उपाय से संबंधित सावधानियां आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि देखिए, उपाय को जानने के बाद कई सारे लोग वीडियो को ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन जब तक हमें उपाय से संबंधित ज्ञान, उपाय से संबंधित नियम, उपाय से संबंधित सावधानियों का पता नहीं होता है तो वो उपाय हमें कभी भी कष्ट पहुंचा सकता है। तो इसीलिए आपको हर एक बातें सुनना पड़ेगी और अपने दिमाग में उतारना पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। देखिए, महाशिवरात्रि वह रात्रि है जिसे साधारण आंखों से देखने वाला केवल एक त्योहार समझा जाता है, लेकिन जो साधक मन की आंख खोलता है वह जानता है कि ये वह रात है जब सृष्टि की सबसे सूक्ष्म, सबसे शांत और सबसे रहस्यमय ऊर्जा पृथ्वी के बहुत निकट आ जाती है। कहते हैं कि इस रात का समय धीमा हो जाता है, विचार गहरे हो जाते हैं और मनुष्य अपने भाग्य के द्वार पर खड़ा होता है। जी हां, देखिए भगवान शिव को लेकर पुराणों में कई सारी बातें कही गई है। भगवान शिव, जिनका एक नाम भोलेनाथ भी है और नाम से ही स्पष्ट है, भोलेनाथ इतने भोले हैं कि अपने भक्तों को हर वरदान देते हैं और उन्हें अमर वरदानी भी कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि प्राचीन कथाओं में वर्णन आता है कि इसी रात शिव ने तांडव किया था। ऐसी रात आदिशक्ति और महादेव का दिव्य मिलन हुआ और इसी रात ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियां कमजोर हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा जागती है। इसीलिए साधु संत और प्राचीन काल में जो शिष्य मुनि थे, बड़े बड़े ज्ञानी जन थे,
वे रात को जागरण करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह रात्रि केवल सोने के लिए नहीं बल्कि भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए है। देखिए, बेलपत्र को शिव का प्रिय इसीलिए माना गया है क्योंकि इसके 3 पत्ते सृष्टि के 3 मूल तत्वों का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि गुरुजी तो सिर्फ इतना कहेंगे कि बेलपत्र ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दो, लेकिन नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं तब कान खोलकर सुन लेगा कि यह उपाय जो मैं बता रहा हूं, यह उपाय बहुत गुप्त है। कोई शिवलिंग पर बेलपत्र नहीं चढ़ाना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, बेलपत्र की पत्ती के 3 मूल तत्वों का प्रतीक है सृजन, पालन और संहार। और जब मनुष्य बेलपत्र अर्पित करता है तो वह अपने भीतर की अशुद्धियों को छोड़ने का संकेत देता है। शिवलिंग पर चढ़ाना केवल परंपरा नहीं बल्कि यह अपने अहंकार को बढ़ाने का प्रतीक है। देखिए, दूध चढ़ाना मन की शांति का संकेत है और मौन जप करना आत्मा को स्थिर करने का मार्ग है। जब किसी व्यक्ति की आत्मा स्थिर हो जाती है, उसकी आत्मा इधर उधर नहीं भटकती है, तो उसे भगवान शिव अवश्य दिखाई देते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। अब देखिए, कहते हैं कि इस रात चंद्रमा की स्थिति मन को अत्यंत संवेदनशील बना देती है और भगवान शिव तो अपने जटाओं में चंद्र को धारण करते हैं। इसीलिए जो शिवरात्रि के दिन शिव का स्मरण करता है तो उसके भीतर छिपी बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है, उसका मन हल्का होने लगता है। और देखिए, कई लोग इस रात केवल पूजा करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मौन साधना करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इस रात बिना बोले किया गया संकल्प, बिना बोले किया गया उपाय, बिना बोले किया गया कोई भी गुप्त कार्य कई गुना प्रभाव देता है। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति इस रात्रि अपने मन को स्थिर कर लेता है, उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। उसके जीवन की जो बाधाएं रहती है वह धीरे धीरे हटने लगती है, धीरे धीरे टूटने लगती है और निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं और भय कम होने लगता है। अब उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, ये कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कोई तांत्रिक क्रिया बताऊंगा, कोई जादू, कोई टोना टोटका बताऊंगा, तो बिल्कुल भी नहीं। बस एक साधारण सा गुप्त और इतना पवित्र उपाय बताऊंगा कि ये उपाय और इस उपाय की पवित्रता माता लक्ष्मी को शिवरात्रि के दिन अपने घर में निवास स्थिर करवा देगी। जी हाँ, देखिए बता देता हूं कि यह कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, बल्कि एक मौन संकल्प है जिसे केवल शांत मन से करना चाहिए। जब महाशिवरात्रि की रात गहरी हो जाए, जब आसपास का शोर शांत हो जाए, जब घर के लोग सो जाएं, उसके बाद आज आप स्नान करें। स्नान करने के बाद सफेद वस्त्र पहने और एक दीपक जलाए और कमरे की रोशनी हल्की रखें। जी हाँ, देखिए, अगर उपाय करना चाहो और उपाय करने के नियम अगर आप जान लो तो हर उपाय फल देता है। आज के समय में कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उपाय कर लेते हैं, लेकिन उपाय से संबंधित नियम, उपाय से संबंधित कार्य विधि, उपाय से संबंधित नीतियां नहीं सुनते हैं। तो देखिए, बता देता हूं कि कमरे की रोशनी हल्की रखें और हल्की रखने के बाद अब आपको क्या करना है कि जमीन पर बैठना है और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे रखना है। आंख बंद करें और कुछ पल के लिए केवल अपनी सांसों को सुने। तो इससे धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी भी उपाय को करने से पहले, किसी भी पूजा को करने से पहले
किसी भी पाठ या किसी भी हवन या कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करने से पहले हमें अपने मन को शांत जरूर रखना चाहिए। अब गुप्त साधना प्रारंभ होती है। वह गुप्त साधना जिसको सुनने के लिए आपने इस वीडियो को खोला है, अर्थात वह गुप्त उपाय जो आपकी किस्मत की दिशा बदलेगा, जो आपके भाग्य को संवारेगा और जो आपकी जिंदगी बदल देगा। देखिए, एक पूर्ण खंडित नहीं बल्कि पूर्ण बिल पत्र लीजिए बिना टूटा हुआ। अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। जब आप बेल पत्र लें तो उस बेल पत्र को किसी को भी नहीं दिखाना है। जी हाँ, वैसे तो इस उपाय को आप बिल्कुल शांत और अकेले बैठकर करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए आपको क्या करना है कि आपको एक बेल पत्र लेना है। ऐसा बेल पत्र लेना है जो टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, उसमें किसी भी प्रकार का छेद ना हो। जी हाँ, इतना करने के बाद उसे अपने दोनों हाथों के बीच ऐसे छिपाए जैसे कोई दीपक हवा से बचाता है। यानी कि जब आप दीपक जलता है तो दीपक को बुझने से किस तरह से आप अपने हाथ दीपक के दोनों ओर रखते हैं, ठीक उसी तरह बेलपत्र को भी अपने दोनों हाथों के बीच रखना है। अब मन ही मन ओम नमः शिवाय का जब प्रारंभ करें, आवाज बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए, केवल मन के भीतर ध्वनि उठनी चाहिए। यानी कि जैसे हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो कैसे अपने मन ही मन करते हैं, ठीक इसी तरह आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। जाप करते समय कल्पना करें कि चारों ओर गहरा अंधकार है और उसी अंधकार के बीच शिव का शांत स्वरूप प्रकट हो रहा है। उनकी जटाओं से गंगा बह रही है, उनके मस्तक पर चंद्र चमक रहा है और उनके चारों ओर हल्की नीली रोशनी घूम रही है। देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि अगर भगवान में विश्वास करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, साक्षात भगवान है, और भगवान में विश्वास नहीं करोगे तो आपको अगर भगवान साक्षात आकर दर्शन दे देंगे, कभी यही महसूस होगा कि भगवान ही नहीं। तो इस उपाय में सबसे बड़ी चीज यह है कि आपको श्रद्धा रखना पड़ेगी, क्योंकि बिना श्रद्धा बिना विश्वास के किया गया उपाय कभी फल नहीं देता है। तो देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि हर जप के साथ कल्पना करें कि आपके जीवन की एक एक रुकावट धुएं की तरह मिट रही है। जैसे कि मन का भय, असफलता की चिंता, आर्थिक दबाव सब धीरे धीरे हल्का हो रहा है। और 108 जब पूरा होने पर आप अपनी आंखें धीरे से खोलें। अब उस बेलपत्र का आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, उस बेलपत्र को अपने हृदय से लगाएं और मन ही मन कहें, हे महादेव, मेरे घर से अभाव भय रुकावट दूर करें और मुझे मेरे जीवन में सही मार्ग दिखाएं। इतना आपको बोलना है। अब बिना किसी से बोले उस बेलपत्र को आपको चुपचाप शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब आप मंदिर से, शिवालय से घर की ओर लौटे तो लौटते वक्त पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। और घर आकर एक मुट्ठी कच्चे चावल ले और उत्तर दिशा की ओर रखें। अब देखिए, आपने जो दीपक जलाया था वह दीपक बुझाए नहीं, बस मन ही मन धन्यवाद कहें और सो जाए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इस उपाय की महत्वपूर्ण बात आती है कि हमने उपाय तो शिवरात्रि की रात्रि को कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या, तो आपको बता देता हूं कि अगली सुबह जब आप उठें तो आपने जो चावल उत्तर दिशा की ओर रखे थे उन चावलों को या तो पक्षियों या गाय को खिला दें। देखिए, इस साधना का रहस्य यह नहीं है कि अचानक धन बरसेगा। आप सोच रहे होंगे कि
मैंने तो उपाय कर लिया और मेरे जीवन में धन धान्य आएगा तो नहीं। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, इस उपाय को करने से धन नहीं आएगा। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो मन की अशांति थी वह अशांति मिटेगी और आपका मन स्थिर होगा। आपके निर्णय सुधरेंगे और अनावश्यक खर्च कम होंगे। देखिए, अवसर दिखाई देंगे और धीरे धीरे जीवन में स्थिरता आएगी। तो मैं आपको बताता हूं कि असली धन केवल पेशा नहीं, शांति, स्वास्थ्य, अवसर और सम्मान है। देखिए, पेशा एक व्यक्ति के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जो शांति, जो स्वास्थ्य, जो अवसर हमें मिलेंगे और जो सम्मान हमें मिलेगा वह कभी भी खत्म नहीं होगा। और जब ये चारों साथ आते हैं तभी घर समृद्ध होता है। लेकिन शिव की कृपा शोर से नहीं, मौन से आती है। भगवान शिव ऐसे भगवान हैं कि उन्हें मनाने के लिए, उनसे मनोकामना पूर्ण करने के लिए हमें हमेशा शांत चित्त होकर, मन को स्थिर रखकर उन्हें मनाना चाहिए, उपाय करना चाहिए। देखिए, बता देता हूं कि शिव की कृपा शोर से नहीं मौज आती है, दिखावे से नहीं, सच्चाई से आती है। तो जो इस रात शांत मन से शिव का स्मरण करता है वह कभी खाली नहीं रहता। धीरे धीरे चलता है पर सही चलता है और अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ता है और अंत में केवल एक ध्वनि रह जाती है, हर हर महादेव। तो दोस्तों देखिए, अब इस उपाय के कुछ नियम और कुछ सावधानियां जो बहुत खास है वो जान लेते हैं। क्योंकि उपाय तो आपने जान लिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इस उपाय को करने के बाद आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं और किन किन चीजों से आपको दूरियां बनाकर रखनी है। देखिए दोस्तों, इस उपाय से संबंधित पहला नियम यही है कि आप अपना मन शांत रखें। मन शांत रखना अर्थात स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, ये उपाय डर से नहीं करना चाहिए। अगर आप इस उपाय को करने से डर रहे हैं कि उपाय और फल की प्राप्ति की जगह कुछ अशुभ ना हो जाए, तो बिल्कुल भी नहीं। ये उपाय आपको डर के साथ नहीं करना है, लालच या जल्दबाजी में नहीं करना है, बल्कि श्रद्धा और स्थिर मन से करना है। और आपको शुद्धता रखनी है। देखिए, स्नान करके साफ कपड़े पहने और साफ कपड़े पहनने के साथ साथ जगह भी साफ होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, उपाय में पवित्रता रखना बहुत जरूरी होती है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस शयन कक्ष में सो रहे हैं उसी शयन कक्ष में ये उपाय करने लग जाए, तो नहीं। इस उपाय को या तो आप अपने घर के रसोई घर में करें, या फिर हो सके तो जहां पर आपने अपने घर का मंदिर रखा हुआ है उस कक्ष में करें, क्योंकि वहां पर पवित्रता भी होगी और वहां पर देवी देवताओं का वास भी होगा। जैसे किचन में आप जानते ही हैं कि कितने तरह की देवी देवता विराजमान रहते हैं, और भगवान का मंदिर में तो स्वयं देवी देवता बैठते हैं। और देखिए, शुद्धता रखनी है, आपको स्नान करना है, साफ कपड़े पहनने हैं। उसके बाद जो बेलपत्र हो वह एकदम सही हो, टूटा, सूखा या कीड़ा लगा बेलपत्र इस्तेमाल ना करें और मौन जप करें। मंत्र मन में ही बोलना, आवाज नहीं निकालनी है, और पूरे 108 बार इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को अधूरा न छोड़े और बीच में उठना नहीं है। दिशा का ध्यान रखें, चावल हमेशा उत्तर दिशा में ही रखें, समृद्धि की दिशा मानी जाती है और चावल माता लक्ष्मी से संबंधित रखता है। और यह भी कहा जाता है दोस्तों कि जो इंसान भगवान शिव के शिवलिंग पर रोज एक दाना भी चावल का अर्पित करता है तो उसके सुख, शांति, धन समृद्धि के मार्ग खुलते हैं। देखिए, इसे दिखावे, घमंड या दूसरों को प्रभावित करने के लिए न करें। सबसे पहली चीज आप ध्यान रखिएगा,
और श्रद्धा कर्म उपाय के साथ साथ अपनी मेहनत और सही कर्म जारी रखे, तभी जीवन में संतुलन बनता है। देखिए दोस्तों, इसका नियम तो मैंने आपको बताती, लेकिन इससे संबंधित सावधानियां भी मैं आपको बताता हूं कि अगर आप लालच के साथ उपाय करेंगे तो उपाय आपको कभी फल नहीं देगा। जैसे आप सोच रहे हैं कि मैंने उपाय कर लिया, तुरंत धन मिलेगा, ये सब सोच कर करेंगे तो मन भटकेगा और शांति नहीं मिलेंगे। इसलिए इस उपाय को लालच के साथ नहीं करना है। इस उपाय को सच्चे श्रद्धा से, सच्चे दिल से और सच्चे भाव के साथ करना है। देखिए, डर के कारण न करे। ये कोई तांत्रिक या नहीं, केवल ध्यान और एक संकल्प है। क्योंकि तांत्रिक क्रिया वो होती है जिसमें दूसरों का नुकसान हो और हमारा भला हो, लेकिन नहीं, ये सिर्फ उपाय है। तो इसमें किसी का बुरा नहीं हो रहा है। ये उपाय आप सिर्फ स्वयं के लिए करेंगे। अब देखिए, शिवरात्रि के दिन आपको मांस और मदिरा जैसी चीजों से दूर रहना है, क्योंकि ये अशुभ चीजें हैं। कम से कम उस दिन शरीर और मन को हल्का रखें, इस तरह की चीजों का सेवन ना करें। और देखिए, गुस्से या उदासी में न करें। बहुत बेचैन मन से साधना करने पर ध्यान नहीं लगता है और भगवान शिव का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। इस उपाय को आप मजाक या परीक्षण में न करें। इस प्रयोग को खेल समझ कर न करें, क्योंकि इस उपाय के जो नियम हैं वह बड़े कठोर हैं। इस उपाय के जो उद्देश्य है वह साधारण नहीं है। इसलिए इस उपाय को कर्तव्यता आप मजाक मस्ती बिल्कुल ना करें, थोड़ा सा सीरियस हो जाए। उसके बाद देखिए, जब शुरू करके बीच में उठना या फोन देखना आपको नहीं करना है। अगर आप एक बार मंत्र जपना शुरू कर देते हैं तो आपको फिर मंत्र एंड तक, जब तक 108 बार नाम ना हो जाए तब तक आपको नहीं छोड़ना है। और दूसरों को नुकसान की भावना, किसी के बुरे के लिए कभी संकल्प ना ले। और परिणाम की जल्दी है, मन बदलने की प्रक्रिया है, चमत्कार की नहीं। इसीलिए दोस्तों देखिए, उपायों को करते वक्त आप परिणाम की चिंता ना करें, क्योंकि परिणाम भगवान शिव के हाथ में है। आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को यह उपाय बेहद पसंद आया होगा। यदि आपको उपाय अच्छा लगा हो तो आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।